पिछली क्लास से हमने जो इतना पढ़ा तो उसमें से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? नो। तो पैरेलल लाइन से कितने कितने एंगल बनते हैं? जब पैरेलल लाइन को कोई लाइन क्रॉस करती है या काटती है तो कितने एंगल बनेंगे और कौन कौन से बराबर होंगे, सीख लिया था ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब आज जो है हम कुछ चीजों को और पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ और छोटे छोटे थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम मतलब सच्ची बात, ठीक? उसका प्रूफ हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा, एक दो पूछा जाएगा, इससे अधिक नहीं पूछेंगे, राइट? तो वो चीजें हम आपको सिखाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीजें आपके स्कूल में तो सिखाते ही होंगे। ठीक है, तो हम जो है अब आज जो है फिर से देखेंगे सर्कल और ट्रायंगल को एक साथ लेकर के क्या क्या बनता है, और कैसे जो है किसी सर्कल का एरिया निकालते हैं। अच्छा, सर्कल का एरिया तो हो गया था ना। अब हम ट्रायंगल का यस। एरिया देखते निकालने का ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? बिफोर दैट वी हैव टू कंप्यूट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ग्राम, तो पैरेललोग्राम हमने बनाया था और आज फिर बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास शेप, ये गया हमारा पैरेललोग्राम, और ये एक बन गया, ये पैरेललोग्राम क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और इसका हम नाम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं? इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, और इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक है? यस सर। होल्ड ऑन। तो इसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का अंदर का एरिया कितना, एरिया मतलब कितनी जगह इसके अंदर मौजूद है, कैसे निकालेंगे हम, कैसे इसको हम निकालेंगे? ठीक, ये हमारा आज का काम है। तो आपको पता है कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये सारी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये जो है तिरछा है, ये क्या है? हमारा झुका हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको जो है रेजर लगाकर काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देंगे, रेजर से काट देंगे। तो रेजर लगाया हमने रेड कलर का, और ये हमने काट दिया रेजर से, कितना? इतना इसको काट दिया, ठीक? और इसको कितना काट दिया यहाँ पे? तो अब हमारे पास जो है कितना एरिया बचा? ये एरिया बचा इतना, ठीक? और कितना एरिया हमने काट के अलग कर दिया? ये एरिया हमने काट करके अलग कर दिया है। तो ये दोनों एरिया जो रेड कलर वाले हैं क्या है? ये रेड कलर देखो, ये रेड कलर वाला जो है एरिया हमने क्या किया? अलग कर दिया है।
ठीक है। अब हम Yes, कैसे sir. निकालेंगे इसका एरिया हम। अब हमको देखो यहाँ पे दो तरह के एरिया हो गए। अगर इस एरिया को हम, ये वाले को एरिया को, इसको हम क्या करें, इसको हम घसीट कर ले आए, ये वाले एरिया को घसीट कर ले आए और यहाँ पे लगा दे उल्टा, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। इधर से हम मिटा देते हैं इसको, और इसको इसके ऊपर उल्टा लगा देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा लगा देते हैं। अ, ओके। Yes, sir. अब देखो, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, सीडी थी। ये डिस्टेंस कितनी थी, सीडी थी, है ना, C. सीडी थी। और ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था। और हमने यहाँ से यहाँ वाला जो इतना बचा था उसको यहाँ कर दिया। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी सी डी क्या हो जाएगी, ए बी डिस्टेंस सी डी के बराबर हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी डिस्टेंस हो गए आपस में बराबर। और ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया ना रेक्टेंगल। Yes, sir. ठीक है, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट है, ये क्या है, इसकी हाइट है। और तो इसका जो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना होगा, सी डी इंटू हाइट। और हाइट कितनी होगी यहाँ पे, अब जो भी हम काटे थे, ठीक है, मैं इसको एक बगल में बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फिर से ना। किससे बना है, ये ए से बना है। इसी इसी जो है, इसी को हमने क्या किया है, इसी को हमने काट पीट करके ऐसा बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया ना। इसी को हमने काट पीट कर रेक्टेंगल, तो एरिया तो नहीं बदलेगा इसका, एरिया रहेगा सेम। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमने बताया कि इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट है, मतलब कितना ऊंचा है, कितना ये ऊंचा है। तो इसका नाम क्या रखा था हमने, ए बी सी डी। और इसको क्या कहेंगे हम, एक हाइट और बना देते हैं। एक हाइट और बना देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं हम, ई रख देते हैं। तो हाइट कितनी हो गई, ए ई हो गई। और ए ई किसके बराबर होगी, ए ई होगी हमारी बी डी के बराबर होगी यहाँ पे। Yes, sir. इस केस में क्या होगी, ए बी सी डी बराबर होगी। तो एक्चुअली जो है आप देख सकते हैं द एरिया, तब आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होगा, बहुत आसान हो गया, यही ऊपर हो गया फार्मूला। ग्राम क्या हो जाएगा, बेस, सी डी मतलब जिसपे ये रुका हुआ है बेस है, बेस इंटू हाइट। कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो बेस इंटू हाइट क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है। इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. अब हम देखो एक काम करेंगे,
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। और ये बनाया पैरेललोग्राम, थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं इसको, ऐसा करके। ओके, ये पैरेललोग्राम हमने बनाया। और इसको क्या करते हैं, हम आधा आधा काट देते हैं। आधा आधा काट देते हैं मतलब ब्लेड से हम इसको काट देते हैं। तो चलो ब्लेड से हम इसको ऐसे काट देते हैं, यू करके। अब मुझे देख कर बताओ, ये वाला हिस्सा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा, ये बराबर है क्या? ये दोनों, ये हिस्सा वन और ये क्या है, हिस्सा टू। तो ये क्या है, एरिया वन और एरिया टू, जो ये बराबर है क्या? Yes, sir. तो इन द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी। ओके, तो ए बी सी डी का जो एरिया है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कौन सा दूसरा ट्राइंगल है बताओ, ये वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला, ए बी सी। ABC. वेरी गुड, ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, और ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ एबीसीडी क्या है, अभी हमने देखा था, क्या है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस Base into इंटू height. हाइट होता है। या इसको अगली लाइन में लिखते हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एडीसी का एरिया और ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट हो Height. जाएगा। और हमको पता है, बट ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी का दोनों का साइज क्या है, सेम है ना? Yes, sir. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, एडीसी प्लस एबीसी को क्या लिख देंगे, एडीसी लिख देंगे, या एबीसी लिख देंगे। इसको दो बार लिख दिया हमने, मतलब इसको हम दो बार जोड़ रहे हैं, यही हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो Height. जाएगा। तो एक बार इसको क्या लिखेंगे, टू एरिया एबीसी, और ये क्या हो गया, बेस इंटू हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। और बेस क्या होता है, यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा, हाइट हमको निकालना पड़ेगा। ओके, बेस हमको पता करना पड़ेगा और हाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो निकाल सकते हैं Yes, बेस और sir. हाइट। तो ये ट्राइंगल के लिए क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा, ये होगा। इसको हम क्या करते हैं, बक्सा में बंद कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इसको हम बक्सा में जरूर बंद करेंगे। ये बंद कर दिए बक्सा के अंदर, थोड़ा बक्सा और बड़ा बनाए ये। और ये भी जो है बक्से में बंद करने वाली चीज है।
इसको भी बक्से में बंद कर दिए। तो क्लियर हो गया इतना। यस सर। अब हम देखते हैं, चलो हम ट्रायंगल बताते हैं और तुम बताना मुझे कि इसका एरिया कितना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ट्रायंगल हम बनाते हैं और इसका एरिया कितना होगा आपको हमको बताना है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया कितना होगा? 10 मिनट। कितना होगा मैं एक करके बता देता हूँ, फिर आपको बताना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये वाला होता है बेस, तो कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। और हाइट कितना है, AB है। ठीक, तो निकाल ओके सकते हो। सर। अब चलो, यस अब सर। ये आपका होमवर्क है, अभी अभी सामने करो, मेरे होमवर्क नहीं है, अभी करना पड़ेगा। ये हम एक बनाते हैं ट्रायंगल ना। और ये हम देते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया बताओ कितना होगा। इसका एरिया क्या होगा? सर 15 सेंटीमीटर। 15 कैसे होगा? कैसे निकाला, बताओ, मुझे मदद करो, बोलो बोलो। सर हाफ कैसे कैसे? हाँ, और बेस इंटू हाइट। तो 3 हो 5 इंटू 6। गया और ये 15 हो गया। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो है 2 बार आ रहा है ना, तो इसलिए क्या सर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जाना। इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में चलता है। ये गलती मत ओके सर। करना, ठीक है, अब नहीं भूलोगे। अब थर्ड वाला प्रॉब्लम यस। हमको बताना है। इसकी हाइट जो है, कलर चेंज कर देते हैं हाइट के लिए। ये कितना होगा बताओ। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? सर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको जरा बताओ।
इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ एबीसी बताओ कितना होगा? सर जो ट्रायंगल के बाहर हाइट है क्या? हाँ, हाइट कितना ऊंचा है बताओ? ओके सर। 2 सेंटीमीटर ऊंचा है ना, तो कितना होगा एरिया? सर एक मिनट। सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा हाफ इंटू 10 10 इंटू सेंटीमीटर इंटू टू 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया निकाल सकते हो किसी ट्रायंगल का? कितना आसान है ना? यस सर। कितना आसान है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा। आज के लिए इतना ही, कल बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे, राइट? ओके सर। ओके, बाय बाय।